हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसमें कि बहुत सारी सॉकेट्स लगी हुई हैं और ऊपर में एमसीबी और आरसीबी लगा हुआ है। तो इस तरह का अगर बोर्ड हम इंडस्ट्री में कहाँ पर यूज़ करते हैं और ये किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे ऊपर में यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमारा आरसीबी लगा हुआ है जो कि 63 एम्पेयर का आरसीबी है और 30 मिली एम्पेयर से अगर ज़्यादा का करंट इसमें से लीकेज करंट होता है या अनबैलेंस करंट मिलता है तो ये जो आरसीबी है ये ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो एमसीबी लगा है वो है C32, मतलब C क्लास का है और 32 एम्पेयर का है। नेक्स्ट भी 32 एम्पेयर का 3 पोल एमसीबी लगा हुआ है। ये भी 3 पोल एमसीबी है 32 एम्पेयर का। फोर्थ भी हमारा 3 पोल एमसीबी है 32 एम्पेयर का। इसके बाद यहाँ पे 4 एमसीबी लगे हैं सिंगल पोल के जो कि 20 एम्पेयर के हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की हमने यहाँ पे जो कनेक्टर लगा रखा है, यहाँ पे एक सॉकेट है, एक सॉकेट यहाँ पे है, एक सॉकेट यहाँ पे, एक सॉकेट यहाँ पे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें सिंगल फेस सप्लाई दी गई है और जो नीचे वाली सॉकेट्स हैं, नीचे में एक सॉकेट है, एक यहाँ पे, टोटल 4 सॉकेट नीचे में दी गई हैं। तो ये जो नीचे वाली सॉकेट्स हैं ये 3 फेस सप्लाई की हैं। तो अल्टीमेटली क्या किया, एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हाँ यहाँ पे 4 जो हैं वो 3 पोल के एमसीबी लगे और उन एमसीबी की जो आउटपुट्स हैं वो नीचे जो बॉटम में हमारी सॉकेट्स लगी हुई हैं उनमें कनेक्ट कर दिया। और ऊपर में जो 4 हमारे एमसीबी हैं, ये जो 4 एमसीबी हैं 20 एम्पेयर के, ये यहाँ पे 4 सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिए। तो एक ही बोर्ड से हमें सिंगल फेस सप्लाई भी मिली और 3 फेस सप्लाई भी मिली। तो एक ही बोर्ड जो है वो हमारे मल्टीपल यूज़ में आया। तो जहाँ पर हमें सिंगल फेस इक्विपमेंट को रन करना है, जैसे कि ड्रिल मशीन है या वेल्डिंग मशीन को हम चला रहे हैं सिंगल फेस सप्लाई से, वहाँ पे हम उन डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर हमें 3 फेस सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मान लीजिए किसी मोटर को रन करना है या कोई बड़ी हैवी वेल्डिंग मशीन है उसको अगर रन करना है तो उसको हम 3 फेस सप्लाई से रन कर सकते हैं। तो एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने हमारे 2 काम कर दिए, जिसमें कि हमें एक सिंगल फेस सप्लाई मिली और एक हमें 3 फेस सप्लाई मिली। और इस सिंगल फेस और 3 फेस सप्लाई को हमने डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंगल फेस सप्लाई का यूज़ हम लाइटिंग के लिए भी कर सकते हैं जहाँ पर हमें लाइट की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे इस मेन जो हमारा एमसीबी बॉक्स लगा है, इसके अंदर जो मेन इनकमर लगा वो लगा है 63 एम्पेयर का। लेकिन इसके आगे में हम देखेंगे तो जो हमारे 8 एमसीबी लगे हैं वो 32, 32, 32, 32 और 20, 20 के 4 हैं। तो अगर इन 8 एमसीबी की हम रेटिंग को आपस में ऐड करते हैं तो इन सब एमसीबी की रेटिंग को मिला के जो है वो 206 एम्पेयर बनता है। 32, 32, 32, 32 और 20, 20 के ये होगी हमारे, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन इनकमर लगा है वो लगा है 63 एम्पेयर का। तो ये कैसे काम करेगा दोस्तों? पहली बात तो ये कि जितने भी यहाँ पे एमसीबी लगे हैं ये सारे जो हैं वो हाई रेटिंग साइज़ के लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एमसीबी को हम एक साथ रन करेंगे और उसके ऊपर जो टोटल लोड है वो 200 एम्पेयर चला जाएगा। जो मेन लोड ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैंडल कर सकता है वो मैक्सिमम 63 एम्पेयर ही हैंडल कर सकता है। अगर 63 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट फ्लो करेगा तो हमारा मेन इनकमर थर्मल ओवरलोडिंग से ट्रिप कर जाएगा। तो अगर हमारा लोड हम देखें बैलेंस करके चलें तो हम सब सॉकेट्स को तभी ऑन कर सकते हैं अगर हमारा जो आउटपुट लोड है वो 63 एम्पेयर से कम है। अगर हमारा लोड 63 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो हमारा मेन एमसीबी ट्रिप करेगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि मेन एमसीबी को ऑन करके सिंगल एमसीबी को ऑन करना पड़ेगा। और जहाँ पर हमारा लोड एमसीबी ट्रिप करता है तो उसके आगे सारे एमसीबी हमें ऑफ़ करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि जितने भी यहाँ सॉकेट्स लगी हैं ये सारी सॉकेट्स में जो कनेक्टेड लोड है वो या तो 63 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं है या फिर कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं वो बंद कंडीशन में रहेंगे जो कि रन नहीं कर रहे होंगे। वहाँ पे सिर्फ इनकमिंग सोर्स तक सप्लाई जा रही है, आगे में ड्राइव रन नहीं कर रही है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसको बनाया जाता है। थैंक यू।